नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। चुनाव में समीकरण और समीक्षा बड़ी ही मायने रखती है। राजनीतिक दल दिन रात विकास के मुद्दे छोड़कर बंद कमरे में जातिगत समीकरण साधने पर मंथन करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आदिवासी सम्मेलन, मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी सम्मेलन और कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार के साथ और उसके सहारे आदिवासी वोट बैंक को साधना, या फिर सीधी पेशाब कांड के बाद मुख्यमंत्री द्वारा डैमेज कंट्रोल के लिए आदिवासी युवक का पैर धुलना। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जहां बीजेपी आदिवासी के हित की डींगे हाँकती है, तो कांग्रेस ने राम गरीब वनवासी को टिकट देकर बिंद में बड़ा आदिवासी ट्रम्प कार्ड खेला है। अब राम गरीब कांग्रेस के लिए कितना तुरुप का इक्का साबित होते हैं, 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। कांग्रेस ने आदिवासी प्रत्याशी के जरिए कई सीटें साधने की कोशिश की है। राम गरीब को टिकट तो सिरमौर से मिली है, पर उससे सटी विधानसभा त्योंथर और सिमरिया को भी साधने की चाल चली गई है। देखिए, रीवा रियासत के विरोध में मेरे को नहीं लड़ाया गया। मेरे को तो बिंद में बीजेपी के विचारधारा के विरोध में उसको खत्म करने के लिए लड़ाया गया है। लेकिन बिंद में मेरा नाम ये कैसे आया कि राम गरीब वनवासी को अगर कांग्रेस के सिरमौर विधानसभा से टिकट दे दिया जाए तो सारे बिंद की सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। उस दिन टिकट मिली थी, उसी दिन कमलनाथ ने कहा कि क्या आप जीतेंगे। हमने कहा मैं तो जिस दिन टिकट फाइनल हो गई उसी दिन जीत गया और रह गया बिंद जिताना। तो मैं सारे बिंद के कांग्रेस की सीटों को जिताऊंगा और इस प्रकार से सीट की बढ़त बनाऊंगा। यदि बात करें त्योंथर की, तो त्योंथर विधानसभा सीट पर हार जीत का फैसला जाति समीकरण के आधार पर होता है। यहाँ पर ब्राह्मण और आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। 1990 से पहले त्योंथर सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1990 में मिली जीत के बाद कांग्रेस को अब तक यहाँ पर जीत नसीब नहीं हो पाई। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या 43% है, जिसमें 31% ब्राह्मण और करीब 8% राजपूत है। साथ ही यहाँ पर 21% ओबीसी, 18% अनुसूचित जाति एवं 14% अनुसूचित जनजाति के मतदाता है। त्योंथर में ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व लंबे समय से रहा है। 2008 के चुनाव में 2 ब्राह्मण नेताओं के टकराने की वजह से यह सीट बसपा के खाते में चली गई थी। हालांकि 2018 के चुनाव में यह सीट बचाने के लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। त्योंथर विधानसभा सीट पर किसी एक दल की पकड़ नहीं रही। हालांकि पिछले 33 सालों के इतिहास में बीजेपी 4 बार चुनाव जीत चुकी, जबकि कांग्रेस, जनता दल और बीएसपी को एक बार जीत मिली। फिलहाल बीजेपी 2013 से ही यहाँ पर चुनाव जीत रही है। वर्तमान में त्योंथर से कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस ने रमाशंकर पटेल को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी से बगावत कर बीएसपी से देवेंद्र सिंह तो है ही। त्योंथर में बीजेपी में बगावत के राग ऐसे खुले कि कुछ तो खुलकर बच गए और कुछ अंदर ही अंदर भुनभुना रहे हैं। इनको कभी मंत्री जी मनाने पहुंचते हैं, तो कभी सांसद, तो कभी शीर्ष नेताओं से बात कराई जाती है। वजह तो आप समझते ही होंगे। त्योंथर में बीजेपी का हवाई प्रत्याशी निवर्तमान विधायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में मंच में न बैठकर कार्यकर्ताओं की भीड़ में बैठ जाते हैं। अब इसे सादगी समझे या फिर खुद को उपेक्षित दिखाना। अब ऐसे में मुंह फुलाए कमल छाप वालों के साथ सिद्धार्थ तिवारी कितनी भी फोटो खिंचा लें, लेकिन कहीं न कहीं क्षेत्र के नेता टीस निकाल ही देते हैं। आखिर यहाँ तो क्षेत्र में निवर्तमान विधायक हैं, अब ऐसे में इतना बड़ा झटका कैसे सहे। खैर, हम बात करने वाले थे आदिवासी वोट बैंक की, जिसको साधने के लिए त्योंथर के पूर्व विधायक राम गरीब को सिरमौर से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि राम गरीब त्योंथर के पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी को हराया था। वहीं रमाकांत तिवारी, जिनके विरासतदार तिवारी लाल त्योंथर से दावेदार थे। त्योंथर की राजनीति में एक और फैक्टर काम करता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि यहाँ यह जो सीट है यूपी की सीमा से लगी है। ऐसे में यूपी की सरकार और राजनीति में इसका सीधा असर रहता है। ऐसे में सिद्धार्थ को लाभ मिल सकता है। अब होता क्या है देखना होगा।
त्योंथर में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा आदिवासी सम्मेलन किया था और कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार के साथ साधने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं हटी। कांग्रेस ने आदिवासी उम्मीदवार उतारकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो आदिवासियों का नेतृत्व करने का मौका देती है। ऐसे में यदि रामगरीब त्योंथर में आदिवासी वोट बैंक साधकर रमाशंकर का साथ दिए तो सिद्धार्थ के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जबकि सिद्धार्थ तिवारी भी कई मायनों में आगे मैदान में है। उनके दादा श्रीनिवास तिवारी त्योंथर के विधायक थे, खुद का वोट बैंक के साथ बीजेपी का भी वोट बैंक है। साथ ही रीवा जिले की सभी सीटों में आज भी दादा के नाम पर वोटर हैं। ऐसे में सिद्धार्थ तिवारी का असर कितना होगा यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। साथ ही रामगरीब का साथ यदि रमाशंकर पटेल देते हैं तो सिरमौर के समीकरण ही बदल सकते हैं। जिस तरह से निवर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह के विरोध में लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। हाल ही में ब्राह्मणों को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। पहले आप सिरमौर की कुछ वायरल वीडियो देखिए। को आहन अपना भाजपा के विधायक आहन दिव्यराज सिंह आहन ना ये अपना गांव के भीतर न घुसी 10 साल अपना का किया न थे। अरे हम विधायक न हैं, विधायक न हो तो 10 साल ये भाजपा झंडा ले कैसे भी घुस गया गांव के भीतर। तो हम अपने घरे आन कौने घरे आन है 10 साल में कौनो घर नहीं दिखाता अपना पंचन का। नहीं अपना घर नहीं दिखाता 10 साल में। भाई विधायक से बात करी, विधायक जब 10 साल दिखावे नहीं भे तो विधायक से का बात करी। विधायक से बात करी हम नहीं तो अपना गांव कैसे घुस जाती है गाड़ी। हम कहा जानी के या रोड विधायक जी नहीं बनवानी, या रोड हम 5 लाख रुपया तक के बनवाए हन तो उन्हें से बताए रहन कि अपना गांव में ना घुसब। अच्छा बरत दे तो कल वापस करी गाड़ी, आगे ना जाई अब पाछन जाई गाड़ी, वापस करिए गाड़ी वापस करी। सगला गांव इकट्ठा गई तब वापस जाब, सगले गांव को इकट्ठा गई तब वापस जाब, तत्काल गाड़ी वापस आगे ना जाए। बंदी आई यही नहीं, पैसा देते प्रचार करवाते जाते उनकर प्रचारक तो रात के बैठ के बहुजन बताते आवत हमारे कोल समाज का कहा कोल कि उन्हें वोट कट जाए। दल बदलू का पालन करना हुई ना हुई दल बदलू नहीं। आप वोट देखिए दल बदलू नहीं, हमारा कहने का मतलब कि हमारा एक वोट यदि इनको चला गया तो एक वोट हमारा कम हो गया ना, हमार कहना उससे ये समझने की जरूरत है हमको। गरीब वह योजना से लड़ावा का है, वो कांग्रेस पर जब गया भाई मिश्रा तो वह सोचिस कि हमारा समझी कैसे जीत है कौआ पे राजनीतिक कितने लोग कैसे नहीं रहे, तमाम लोग रहे, गिरीश सिंह भैया जी, अरे वो ब्रजेश पाड़े राजमन पटेल तमाम, तो वह समझ गया कि ये लड़ी तो इनकर वोट कोल के न काट पाई विधायक जी के। शिवराज जी इतनी योजना दे दी मोदी जी, अब विधायक जी के न काट पाई तब वह पटाख से पैसा दे के इनका टिकट दिवाई थी कि हमारा समझी जीत यार ये मुख्य विषय है हम बताए। ऐसे हमारा निवेदन है अपना पंचन से कि यह भ्रम न रही, लड़ाई बहुजन से है, कांग्रेस नहीं। वही जो कांग्रेस के प्रचारक है वो रात को योजना बनाते हैं हाथी के। अब देख लीजिए अपना जितनी नाराज न हुई ब्राह्मण वर्ग की हुई, जितनी ब्राह्मणी पंचायत है अपना चलिए सब बामन हाथी बताते बताओ पूरे बामन हाथी बता था उन्हीं प्रचारक कहीं कांग्रेसी बामन कहीं कौन लड़ा है हम साथ है महन और कहीं जाइए सुनिए अब कहानी बता दी। गायन गढ़ेरा पूरी सही बात बताई थी हम। गायन गढ़ेरा तो गढ़ेरा में कोलडानी बस्ती है आदिवासी के। ऐसे मान लीजिए बहरा सब लोग ऐसे भाई नहीं शाम के वक्त तो ठोकर लाए रहा है तो रहा थोड़ा सा सारी बात देखी निकली आवत तो या कहीं कहीं हमारे गांव की पावन सब पंजाब रहे हमारे कोल का टिकट मिल गया कहीं हाथी बता था आपे हमारे लगे आवत है तो कहा थे हुआ है ऐसा है इधर की अब पंजा से कोल लड़ा है तो कोल है दिया था हम वो कहीं कैसा में तरह चूतिया नहीं आया है तो वो कहीं हाथी बताते हैं हम ऐसे कि जौने हम वो कहीं चले जाइए राम गरीब कहीं जीता लागत नहीं आई दे राजा साहब हार गया हमारा हम चूतिया नहीं राजा साहब चाहिए हम अपने के वोट हमारा हैंड नसाने तो बनवा दे। ये बात ये असली बात बोला उस आदमी ये था हुआ देखो ये था लेकिन सही बात बोला उसने वचन दिया। पूरे बस्ती के लोगों ने कहा कि एक वोट हम
नहीं देंगे। हम जानते हैं कि इनका बावनन के राजनीति वीडियो न बनाए भैया। ऐसे में निर्णायक वोटर ब्राह्मण का बंटवारा हो सकता है और बीजेपी उम्मीदवार मुश्किल में आ सकते हैं, जबकि ताक में खड़े बीएसपी के बीडी मौका ही बुनाना चाहते हैं। खैर, अब राम गरीब का असर आदिवासी वोट बैंक सिमरिया में भी माना जाता है और इसके साथ साथ सुंदरिया आदिवासी का भी माना जाता है। ऐसे में राम गरीब के मैदान में होने से कांग्रेस ने एक तीर से 3 निशाने साधने का दांव चला है, जहां पर त्योंथर, सिरमौर और सिमरिया सीट को साधने का दांव आजमाया है। अब यह कितना कारगर साबित होता है, यह तो 3 दिसंबर के परिणाम ही बताएंगे। विराट 24 न्यूज की आप मतदाताओं से अपील है कि 17 नवंबर को होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग कर बिना किसी भय या प्रलोभन में आए मतदान करने अवश्य जाएं। आपका एक वोट 5 साल तक आपके क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। अपने मतदाता होने की ताकत को पहचानिए, मतदान करने अवश्य जाएं। आदर्श आचार संहिता का पालन कर निर्वाचन आयोग और प्रशासन का सहयोग करें। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।